आज हम पाठ 3 मैं क्यों लिखता हूँ विदा निबंध जिसके लेखक हैं अज्ञे। तो आज हम मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। अज्ञे का अगर हम पूरा नाम देखें तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे है। तो पहला प्रश्न है अपना, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? तो इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में अधिक मदद करती है, क्योंकि यह उनका सब अनुभव था, स्वयं का अनुभव था। हिरोशिमा के घटित दृश्यों को देखकर उनकी आत्मा में ज्वलंत प्रकाश आया, अनुभूति प्रत्यक्ष हो गई, उनकी व्यवस्था जागी और भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर एक दिन अचानक से उन्होंने हिरोशिमा की घटना पर कविता रच डाली। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? तो लेखक जब जापान के हिरोशिमा में रेडियम धर्मी से आहत लोगों को अस्पताल में वर्षों से कष्ट पाते देखा तो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। अनुभव से अनुभूति, फिर संवेदना, फिर कल्पना के सहारे उर्दू आत्मसात करने से वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो गई और वे स्वयं उस घटना के भोक्ता बन गए। प्रश्न क्रमांक 3 है, मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि का वाला प्रश्न है, लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं? तो लेखक अपनी आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखते हैं। खा वाला प्रश्न है, किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है, किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए, ख्याति प्राप्त करने के लिए, संपादकों के आग्रह पर, प्रकाशक के तकाजे पर, आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्साहित करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ भाई दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये भाई दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? तो कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ भाई दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये भाई दबाव हैं संपादकों का आग्रह, प्रकाशक का तकाजा, आर्थिक मजबूरी, ख्याति की लालसा। प्रश्न क्रमांक 7, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है? तो हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। विज्ञान का दुरुपयोग निम्न प्रकार से हो रहा है, जैविक हथियार बनाने में, कन्या भ्रूण हत्या में, लिंग परीक्षण द्वारा, साइबर क्राइम में, लोगों को धमकाने, बैंक अकाउंट को हैक करने में, सोशल मीडिया का दुरुपयोग, तेजाब फेंककर बदला लेना, इन सब में विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 8 है, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? तो एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में निम्न भूमिका निभाएंगे। जैविक हथियार बनाने पर विश्व स्तर पर रोक लगाई जाए, भ्रूण परीक्षण पर रोक लगाई जाए और परीक्षण करने वालों की जासूसी की जाए। साइबर क्राइम को रोकने के लिए हर स्तर पर कमेटी हो ताकि छोटे स्तर पर ही इसे रोककर बृहद रूप से बचा जा सके। तो आज हमने कृतिका भाग 2 हिंदी का पाठ 3 मैं क्यों लिखता हूँ जिसके लेखक हैं अज्ञे के महत्वपूर्ण 2 नंबर वाले प्रश्न उत्तर देखें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।